नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कंटिन्यू करते हैं कि गुज़िश्ता स्लाइड में हमने देखा था कि अल्लाह ताला मौजूद हैं और हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो इसी बात को हम देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है, आपके सामने है, कि वो कहता है कि इस यूनिवर्स को और इंसानों को बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है। ये कुरान का कहना है। और इंसान या साइंस जो कहती है वो भी आपके सामने है, जो कि हम पढ़ते रहते हैं स्कूल्स में, कि इस यूनिवर्स को, इस कायनात को बनाने वाली ये खुद से बन गई है, किसी ने नहीं बनाया, बल्कि एक धमाका हुआ, एक बिग बैंग थियरी उन्होंने डेवलप की है। एक जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद है ना कायनात बनना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कई मिलियन ईयर्स के अंदर जो है कायनात वजूद में आ गई है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि डार्विन थियरी कहती है कि इंसान जो है अमीबा से अमीबा से बना हुआ है, डेवलप होते हुए मिलियन ईयर्स के अंदर। तो ये दो बातें मुख्तलिफ हैं, कुरान एक कहता है और इंसान एक कहता है। और कुरान हमने देखा अभी लास्ट डिस्कशन में कि अल्लाह ताला जो है पहले से मौजूद हैं और उन्होंने कायनात को बनाया है, तो कायनात खुद से नहीं बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान जो कह रहा है वो कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है कुरान के अंदर वो 100% करेक्ट है। तो इस लिहाज से जो है कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला जो कुछ कहते हैं वो इल्म की बिना पर हर चीज़ का वो इल्म रखते हैं, तो इसलिए हर चीज़ वो जानते हैं। और इंसान का इल्म, जैसा कि हम इससे पहले भी डिस्कस किए थे, कि वो इमेजिनेशन, कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंसेस और फॉसिल्स वगैरह से है ना वो ड्राइव करके बात कहता है। तो इसमें जहाँ पर सच होने के इम्कानात हैं, वहाँ पे गलत होने के भी इम्कानात हैं। तो अब हम आपसे सवाल करते हैं, इतनी अगरचे कि हमने एक आपको ओरिएंटेशन दे दिया है, फिर भी हम आपके सामने सवाल रखते हैं। उस सवाल का आप जवाब दीजिए कि विच इज़ 100% करेक्ट, किसकी बात करेक्ट है, कुरान की या साइंस की, इंसान की, और विच इज़ 100% रॉन्ग। तो ये आप है ना इसका जवाब दीजिए और यकीनन आप जवाब देंगे कि कुरान की बात 100% करेक्ट है और इंसान की बात जो है 100% रॉन्ग है। इसलिए कि और फिर ये कि करेक्ट बात जो है, सच बात जो है वो एक ही होती है और गलत बात बहुत से होते हैं, डिफरेंट एंगल से लोग बात करते हैं और गलत बात और झूठ जो है बहुत होते हैं, लेकिन सच बात हमेशा एक ही होती है। चाहे ज़माना गुजर जाए, एक ही बात सच होती है। और हमने भी देखा है लास्ट डिस्कशन में कि अल्लाह ताला हैं और हमेशा रहेंगे। तो कुरान जो कह रहा है वो 100% करेक्ट है और उस हिसाब से हम ये भी ड्राइव करते हैं कि कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है। तो हम इस पर ईमान रखते हैं, जैसा कि ईमान रखना है कुरान के ऊपर कि ये अल्लाह की किताब है। तो हम ईमान रखते हैं, हमारे दिल में ये बात, इत्मीनान हमको हासिल हो गया है कि कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है और 100% इसमें बात सही है, ये हमारा ईमान है। तो हम दिल में भी यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की किताब है और हम पूरे यकीन से और ज़ोर से कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब है। तो इस तरीके से हम जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। दूसरा स्लाइड हम आपको बताते हैं कि अभी जो इंसान ने कहा है वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो हम बच्चों की जो बच्चों को क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, छोटे बच्चों को, वो बताते हैं कि एलिफेंट का जो बेबी होता है वो एलिफेंट होता है, ना कि मंकी और डोंकी होता है। उसी तरीके से इंसान का बच्चा जो है बेबी होता है, इंसान होता है, इंसान का चाइल्ड होता है, ना कि टाइगर होता है। उसी तरीके से एंट है, एंट का बच्चा एंट होता है, स्नेक नहीं होता है। तो फिर किस, और अमीबा का बच्चा जो है डेफिनेटली अमीबा होगा, इंसान नहीं होगा। तो जो अभी हमने थियरी सुनी थी कि अमीबा से डेवलप होते होते इंसान बना, ये झूठ है। अमीबा का बच्चा अमीबा ही होता है, अमीबा ना कि इंसान होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है। तो ये खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये चीज़। और एक हम छोटे सी आपको है ना एक ब्रेकअप स्टोरी सुनाकर बात को ख़त्म करते हैं। वो ये है कि एक उस्ताद होते हैं,
वो उनके 3 है ना स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अल्लाह ताला के वजूद के बारे में बताते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है और हर चीज़ को देख रहा है और कोई चीज़ उससे छुपी भी नहीं है। तो ये वो है ना अपने तीनों स्टूडेंट्स को बताते हैं। उसके बाद उनको कोकोनट देते हैं हर एक को अलग-अलग, और कहते हैं कि जाओ, जाके है ना कोकोनट को ऐसी जगह फोड़ो जहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। एक स्टूडेंट जाता है कमरे में, लाइट बंद कर देता है, डोर बंद कर देता है, फोड़ के है ना लेके आता है। और एक स्टूडेंट जंगल में चले जाता है, इधर-उधर देखता है कि कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो उसने है ना कोकोनट फोड़ के लाया। और तीसरा स्टूडेंट जो है वैसा ही लेके आता है, और फिर उस्ताद उनके टीचर कहते हैं कि भाई क्यों तुम है ना उसको फोड़े नहीं है? तो उसने कहा कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ तो अल्लाह ताला है, आपने कहा कि ऐसी जगह फोड़ो जहाँ पर कोई ना हो, तो अब चूंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं, हर जगह हैं, तो इसलिए मैं नहीं फोड़ा। तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि हु रियली अंडरस्टूड द टीचर्स वर्ड, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यकीनी बात है कि आप कहेंगे कि जो थर्ड स्टूडेंट है उसने टीचर्स की बात को समझा कि जहाँ वो फोड़ो, मगर वहां फोड़ो जहाँ पर कोई नहीं है। तो दूसरे लोग तो फोड़ के लाए, लेकिन वो सोचा नहीं है इस तरफ। तो जो बात आई सामने हमारे वो ये है कि सिर्फ जस्ट लिसनिंग एंड रिमेम्बरिंग इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इज इम्पोर्टेंट। तो हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो हमको मालूमात हो रही है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करें। बार बार है ना जो स्लाइड्स आपके सामने हैं उनको पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, और अच्छे तरीके से उसको अपने जहन में बिठाइए और उसका अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उसका फहम लीजिए। तो फिर वो है ना आपकी ज़िंदगी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो काम आएगा, और आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।